तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपकी इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। तो इसी क्रम में फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूं, फिर से वही जो है आंगिक प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं अधिकतर, ठीक है। तो जो भी ये जो आंगिक प्रश्न करा रहे हैं हम लोग, ये सभी के सभी बोर्ड में आप लोगों के आ रहे हैं, इसलिए इसको बढ़िया से देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है आप लोगों से, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में एल, सी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बोला है इस परिपथ का क्या बनाना है, आरेख। तो देखिए एलसीआर का आरेख कैसे बनता है, एल यानी कि क्या होना चाहिए भाई, कुंडली होनी चाहिए, कुंडली हो गया। सी यानी कि क्या होना चाहिए, संधारित्र। और आर यानी कि आपका प्रतिरोध। ऐसे ये बन गया, तो आप लोगों का ये एलसीआर सर्किट बन गया, ठीक है। और बीच में ये आपका हो गया सप्लाई वोल्टेज, ये आप लोगों का सप्लाई वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब इस सवाल में दे रखा है क्या, एलसीआर परिपथ आरेख तो हम लोग बना दिए, यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो गया एल, यहाँ पे सी, यहाँ पे आर, एलसीआर, ठीक है। कलर ठीक उसमें आ रहा है ना, कि वाइट कर लें, वाइट ले लें। देखिए एलसीआर, अब यहाँ पे एल के जो सिरों पर जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धरातीय प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, वो एक्सेल होता है। इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक्सी हो जाएगा। और ये तो इसका तो आर ही है। और इसमें अगर विभवांतर देखा जाए तो आपका VL हो जाएगा, ठीक है। VL इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, VC हो जाएगा। और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो VR हो जाएगा, ठीक है ना, समय ना। अब हम लोगों से बोला है कि परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। देखिए प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है, ठीक है, इसको दिखाते हैं जेड से। किसे दिखाते हैं, जेड से। और जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में, एलसीआर सर्किट के लिए ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग उससे इसमें बोला है अनुनादी आवृत्ति। यहाँ पे देखिए अनुनादी आवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलसीआर परिपथ में जो अनुनादी जो आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति, वो होता है आपका F बराबर होता है, क्या होता है भाई, 1/, है ना, क्या होता है 1/, 2 पाई रूट में LC, 2 पाई रूट में क्या होता है, L इंटू C होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या कर लिए, देख लिए, ठीक है। अब सवाल में हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों को सवाल में पूछा है कि वोल्ट दे रखा है कि प्रतिवर्ती विभव वोल्ट। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए हाँ, यहाँ से हम लोगों से करें कि 300 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे जो V का मान है वो कितना वोल्ट है, 300 वोल्ट दे रखा है, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर बोला है प्रेरण प्रतिघात का मतलब कि एक्सेल का मान क्या दे रखा है, तो 50 दे रखा है। धरातीय प्रतिघात यानी कि XC का मान क्या दे रखा है, ये भी आपका 85 दे रखा है। ओमीय प्रतिरोध यानी कि R का मान क्या दे रखा है, ये भी आपका 10 दे रखा है, ठीक है। ये सब ओम में है, आपके ओम में दे रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। चलिए परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसको निकालते हैं। कितना हो जाएगा भाई, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, फिट कर लेंगे इसमें। रूट में एक्सएल के जगह पे क्या होगा, 50 माइनस 50, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर के जगह पे 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि यहाँ से 50 में से 50 जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हम लोगों से बोला है कि L, C और R के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए Z का मान दिया है, ठीक है, V का मान दिया है, तो हमें क्या निकालना है, R का मान, I का मान। तो यहाँ पे हम लोग धारा निकालेंगे। धारा I इक्वल टू क्या होगा, धारा I इक्वल टू हो जाएगा V बटा में क्या होगा, Z। यहाँ पे V की जगह पे क्या होगा, 300 बटा में Z की जगह पे क्या रखेंगे, 10।
0 से 0 कट गया, कितना आया 30 एम्पियर आ गया ना। जब 30 एम्पियर हम लोग को मालूम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से एक एक चीज़ का निकाल लेंगे। जैसे निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे निकाल रहे हैं हम लोग एक्सेल का मान। एक्सेल का मान क्या होता है, आई इंटू, है ना, एक्सेल यानी कि VL का मान निकाल रहे हैं, सॉरी VL इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्सेल। आई का मान क्या है 30 गुणे क्या होगा, तो भाई 50, यानी कि कितना 5 3 15, 1500 हो जाएगा, 1500 आपका वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप VC निकालिए, VC का क्या होगा, आई इंटू XC। आई के जगह पे क्या होगा 30 गुणे क्या होगा 50, यानी कि ये भी कितना होगा आपका 1500 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से निकालेंगे आपका जो है VR के जगह पे। VR के जगह पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो R की जगह पे 10 है ना, तो I इंटू R लिखेंगे तो I का हो जाएगा 30 गुणे 10, यानी कि ये हो जाएगा कितना 300 वोल्ट हो जाएगा। सबका अलग अलग जो है प्रतिरोध निकल गया। बोलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 नंबर सवाल देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या निकालना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ भी बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक ना, और बोला है 110 1100 ये प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे NP, फिर लिखेंगे हम लोग NS। ठीक है, NP का मान क्या दे रखा है 1100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, बोलिए। उसके बाद से NS के जगह पे क्या दे रखा है, NS के जगह पे दे रखा है 110 वोल्ट दे रखा है। सही है, 110 वोल्ट दे रखा है। ठीक, और इसमें जो है बोला द्वितीय कुंडली से जुड़ा जो प्रतिरोध है यानी कि RS का मान है वो क्या है 220 वोल्ट, 220 ओम है, 220 ओम। ठीक है, देखिए ओम है। ठीक, बोला है कि द्वितीय को ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि द्वितीय क्या प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक को IP का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बताइए कि ट्रांसफार्मर में सूत्र क्या होता है। ट्रांसफार्मर में सूत्र होता है VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP होता है ना, इक्वल टू IP अपान में IS इक्वल टू होता है क्या चीज़ R। अब इसी में हम लोग मान भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है इसमें VS निकालना है। ठीक है, तो VS पता करना पड़ेगा। इसमें दे रखा है क्या आपका VS सप्लाई वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में VP दे रखा है। इसमें VP का भी मान रख लीजिए, कितना है आपका 220 वोल्ट है। सब मान उठा के रख देना है। ठीक है, बोलिए क्या होगा NS गुणे हो जाएगा VP बटा में क्या होगा NP, ये होगा VS बराबर हो जाएगा NS के जगह पे हो जाएगा 110 गुणे VP के जगह पे हो जाएगा कितना, तो VP के जगह पे हो जाएगा 220 बटा में NP के जगह पे कितना होगा, NP के जगह पे हो जाएगा 1100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आया 22 वोल्ट आ गया। क्या आ गया 22 वोल्ट। ठीक ना, आगे बताइए 22 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग निकालना क्या है, तो IS निकाल लीजिए पहले। IS इक्वल होगा VS अपन क्या होगा RS। VS का मान क्या निकाले हैं 22 बटा में RS का मान क्या है 220। ये कटाएंगे कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि 0 पॉइंट क्या होगा 1। अब चूंकि जानते हैं क्या जानते हैं कि जो NS अपान में NP बराबर क्या होता है IP अपान में IS होता है ना। तो यहाँ से ठीक बताइए, यहाँ पे IP इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, तो NS गुणे IS बटा में हो जाएगा NP। ठीक है, बोलिए फटाफट। NS के जगह पे कितना, तो NS के जगह पे 110 और गुणे IS के जगह पे कितना, तो 0.1 अपान में 1100। इसको कटाएंगे, कट गया, कितना आया भाई, तो 0.01 एम्पियर। यही हमारा क्या होगा
आंसर हो जाएगा। बोलिए सही है, समझ में आया? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए 12 नंबर सवाल बोला है कि एक प्रतिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता दे रखा है 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो बोला है ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो बताइए इसमें जो है भी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। भी का मान दे रखा है 200 वोल्ट, सही है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि जो है संधारित्र की धारिता, धारिता का यानी कि आपका क्या चीज़ बाबू? C1 क्या दे रखा है आपका? 10 माइक्रोफैरड। फिर बोला इससे बदलकर कितना कर दी जाए? C2 आपका 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन का सूत्र, पहले ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 CV²। तो U इक्वल टू होगा 1/2, है ना, U डेल्टा U निकालना है तो 1/2 C1V² माइनस 1/2 C2V² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 V² कॉमन कर लेंगे और यहाँ C1 माइनस क्या कर लेंगे? C2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, V के जगह पे, है ना, V क्या है भाई? 200 है ना, 200। इसका क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। 200 गुणे क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। 200 गुणे 200 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ C1 इन माइनस C2 यानी कि यहाँ पे 10 में से क्या जाएगा भाई? 2 चला जाएगा और यहाँ पे माइक्रो और फैरड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आया आपका? 2 गुणे 10 के घात कितना? 0, 2 2 4, 4 0 हो जाएगा। बोलिए सही है, 4 0, ठीक है। और फिर गुणे कर लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 और माइक्रो दिया है ना यहाँ पे 10 के पावर क्या होगा? -6। 10 के पावर हो जाएगा -6, ठीक ना, -10 के पावर हो जाएगा -6, सही है। अब यहाँ पे करेंगे 8 दूनी का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। डेल्टा U का मान हो जाएगा 16 और गुणे 10 के घात क्या होगा? -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 पॉइंट क्या होगा? 16 जूल आ जाएगा, ठीक है। बोलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल क्या बोला है कि एक पदार्थ की देहली तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले यह देहली तरंगदैर्ध्य दिया है। देहली तरंगदैर्ध्य को दिखाते हैं लैम्डा नोट से और लैम्डा नोट इक्वल टू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन दिया है। बोला है कि इस पर 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश डाला जाता है, यानी कि लैम्डा का मान दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है। पहले फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। अधिकतम गतिज, अच्छा ये बताइए कि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा E इक्वल टू, फार्मूला पढ़ा गया है कि E इक्वल टू होता है W प्लस क्या होता है? K मैक्स होता है, ठीक है। इसमें जो W है वो क्या है? तो कार्यफलन है, क्या है? कार्यफलन है इसमें ना। और इसमें E क्या है? तो आपतित प्रकाश की, ठीक ना, ऊर्जा है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा है। यहाँ से हमें के मैक्स निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं के मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? तो E माइनस क्या हो जाएगा? W। E का फार्मूला होता है H म्यू माइनस ये हो जाएगा H म्यू नॉट हो जाएगा, सही है। बोलिए समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए के मैक्स बराबर हो जाएगा और हम लोग जानते हैं म्यू नॉट का फार्मूला क्या होता है? वो होता है HC अपान लैम्डा माइनस HC अपान में लैम्डा नॉट। इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं H इंटू C। जब हम लोग HC कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 में लैम्डा माइनस 1 में लैम्डा नॉट। इसमें हम लोग सूत्र रखेंगे H के जगह पे 6 गुणे 10 के घात क्या होगा? -34 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा यहाँ पे C के जगह पे 3 गुणे 10 के घात क्या होगा? 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए 1 लैम्डा के जगह पे कितना है आपका? तो 5000 है ना, तो यहाँ पे आप 5000 रख लीजिए, माइनस 1 क्या कर लीजिए? 6000 रख लीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए।
यहाँ पे एंगस्ट्रान में है, बाद में हम लोग इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक ना। बोलिए सही है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे हो जाएगा आपका 3 और गुणे 10 के पावर क्या होगा -34 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा ना, -26। और यहाँ पे आप करेंगे इसको तो 6000 यहाँ पे लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30,000, दोनों का लॉसा क्या होगा 30,000 हो जाएगा। बोलो ये 5 6 के 30 यानी कि यहाँ हो जाएगा 6000 माइनस हो जाएगा आपका 5000। बोलिए सही है। ये एंगस्ट्रान में ही है, हम लोग बाद में इसको चेंज कर लेंगे, ठीक ना, ध्यान देना है। एंगस्ट्रान में ही है, वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाए कितना आपका, तो नीचे ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 3 गुणे 10 के पर हो जाएगा -26। अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बटा कर लेंगे 1000। देखिए 1 मिनट, 1000 बटा में हो जाएगा कितना 30,000 और एंगस्ट्रान में है तो 10 के पावर क्या कर लीजिए -10, 10 के पावर -10 यहाँ पे भी लगा लीजिए, ठीक है ना। एंगस्ट्रान है तो इसमें जो है दोनों में कॉमन है 10 के पावर -10, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 बटा में 10 के पावर -10 कर लीजिए, ठीक है, कॉमन कर लीजिए। तो अब बताइए कितना होगा भाई, तो 3 0 से 3 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप इसमें 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 1 0 ख़त्म होगा तो कितना होगा 10 के पावर -9 होगा, -9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +9 होगा और 26 में से ठीक है 9 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए तो ये हो जाएगा इसका 6 गुणे 10 के पावर क्या होगा 26 में से है ना 9 घटा रहे हैं, -9 घटा रहे हैं, ठीक है, +9 घटा रहे हैं तो यानी कि ये हो जाएगा -17 हो जाएगा। इतना आपका ये जूल आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आगे ये सवाल देखिए क्या बोला है, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में दिशा के अनुदिश गतिमान है। किसी क्षण पर बिंदु P पर क्षेत्र E का मान दिया है 8.4 वोल्ट प्रति मीटर, x दिशा में हो तो इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप बताइए फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं कि E0 बटा में B0 बराबर E0 बटा में B0 बराबर पढ़े हैं, C पढ़े हैं। तो बताइए यहाँ से हमें क्या निकालना है, B0 निकालना है तो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 अपान में C हो जाएगा। तो B0 इक्वल टू E0 की जगह पे कितना दे रखा है 8.4 दे रखा है, C की जगह पे 3 गुणे 10 के घात क्या होगा 8 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 3 8 24, 2.8 गुणे 10 के पर क्या होगा -8। इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोला है हम लोगों से कि तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, तरंग की क्या ज्ञात करना है, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं। अच्छा यहाँ से दे रखा है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति दे रखा है। अच्छा बताइए आवृत्ति को हम लोग दिखाते हैं एफ से, एफ इक्वल कितना दे रखा है 25 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेगा है तो 6 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला हो जाएगा हमारा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है या तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगदैर्ध्य इक्वल टू होता है C अपान में क्या होता है F, C अपान में F, ये लगा कर लेंगे। ये 3 गुणे 10 के घात 8 लिख लेंगे बटा में, इसके जगह पे हो जाएगा 25 गुणे 10 के पावर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से ये 10 के पावर 6 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 यानी कि इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 300 बटा में क्या होगा 25 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 12 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 मीटर। तो हमारे यहाँ 2 आंसर निकल गया, ठीक ना। देखिए बोला है 40। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल यह है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तल तथा उभय उत्तल लेंस में संपर्क में रखे हैं। लेंस के अपवर्तनांक क्रमशः, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सवाल है, ठीक ना। मिसप्रिंट कैसे है कि यहाँ पे क्रमशः करके यहाँ पे लग गया है ये 4/3 और 3/2, ठीक है। तो बोला है कि स्थिति प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक। देखिए
सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला है 40 सेंटीमीटर वो कर दीजिए, यानी कि आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा जो है लेंस कर रहा है, तो उभयावतल, उभयावतल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उभयावतल। तो उभयावतल में याद रखिएगा हमेशा जो R1 होता है, ठीक ना, R1 किस में लिया जाता है, तो इसको लिया जाता है आपका माइनस में, माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो R2 लिया जाता है वो लिया जाता है प्लस है, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे, यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला देखिए, लेंस मेकर फार्मूला, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है भाई, 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/ में क्या हो जाएगा r2, ठीक है। अच्छा, इसमें आप n की जगह पे क्या भरेंगे, n की जगह पे दिया है 4/3, क्योंकि ये यहाँ पे n1 लिख लेते हैं, ठीक ना, n1 क्योंकि ये पहला लेंस है ना, उभयावतल लेंस है, तो उसके लिए 4/3 उसका अपवर्तनांक देखा है। इसमें इसको रख के करते हैं, बताइए क्या होगा, 1/ में यहाँ पे f1 कर लेते हैं, 1/ में f1 इक्वल टू n1 की जगह पे कितना है भाई 4/3, तो 4/3 भर लीजिए और बताइए 4/3 भर लिए और -1 कर लिए, फिर ब्रैकेट लगा देंगे 1/r1 की जगह पे कितना -40 और माइनस हो जाएगा 1/r2 की जगह पे +40 हो जाएगा, सही है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 1/f1 इक्वल टू 3 का मैं 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा तो 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे इंटू कर लेंगे, लॉसा ले लीजिए इसका 40 हो जाएगा ना लॉसा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, बोलिए कितना होगा यहाँ पे, तो 1/3 गुणे -2 का क्या होगा 40, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 से 60, यानी कि 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो -1/60, तो यहाँ से f1 बराबर क्या होगा -60 सेंटीमीटर आपका f1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से जो है जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से आप फिर से जो है इसको भी करेंगे, किसको करेंगे, तो यहाँ पे किस लेंस के लिए, तो उभयावतल लेंस के लिए करेंगे। इसके लिए देखिए जो R1 लेना है ना वो प्लस में लेना है, प्लस 40 सेंटीमीटर लेना है, और जो R2 लेना है ना वो -40 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। अब इसको लेकर जो है क्या करेंगे, हल करेंगे, बताइए तो ये क्या हो जाएगा, 1/ में f2 इक्वल टू हो जाएगा n2 - 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1/, क्या होगा R1 - 1/, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, सही है। तो n2 के जगह पे कितना भरेंगे 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 यानी कि कितना आपका 40 और माइनस 40 हो जाएगा, सही है, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 -1, 3/2 में से -1 घटाएंगे तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/40 और प्लस 1/ का क्या होगा 40 हो जाएगा, सही है। तो बताइए यहाँ से 1/ में f2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/ में f2 बराबर आ जाएगा आपका 1/ में 2 गुणे और ये 40 इसका लॉस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2/में हो जाएगा 40, 2 से 2 कट गया तो f2 बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, f2 का मान आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग जब इतना निकाल लिए तो बात समझना है, हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कि संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख दिया जा रहा है, ठीक ना। तो बोला है कि इसकी प्रकृति और स्थिति क्या होगी, पहले तो हमें निकालना होगा तुल्य फोकस, क्या निकालना होगा तुल्य फोकस। तो तुल्य फोकस का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है F बराबर होता है F1 F2 बटा में होता है F1 प्लस F2, यही होता है ना, बोलिए तुल्य फोकस का फार्मूला। तो यहाँ से F1 की जगह पे क्या रखेंगे, तो -60 गुणे हो जाएगा 40 बटा में हो जाएगा -60 प्लस हो जाएगा 40, चिन्ह सहित रख देंगे तो कितना होगा 24 माइनस है ना, माइनस हो जाएगा आपका 240 बटा में हो जाएगा कितना -20, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 चौके, हाँ 2 0 लगा लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे आया 120, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
तो एफ का मान आ गया 120 सेंटीमीटर, यू का मान दे रखा है 45 सेंटीमीटर और भी का मान हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए u का मान दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ये भी किस में है, माइनस में। f का मान निकाल लिए कितना, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे, बताइए क्या होता है फार्मूला, 1 बट्टा का f बराबर 1 बट्टा का v माइनस 1 बट्टा का u होता है ना। अब यहाँ से 1 बट्टा का v निकालना है, 1 बट्टा v इक्वल टू 1 बट्टा f प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा u, मान भरते हैं तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 120 और प्लस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटा क्या होगा 45, लॉसा लेंगे इसका 120 और 45 का लॉसा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 12 3 36 3 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 45 ना, तो 45 दूनी का ये 8 हो जाएगा, 45 बटे 360, ठीक है 45 बटे, ठीक है, बहुत ठीक है। आगे देखिए 1 बटा भी इक्वल टू क्या आएगा, 1 बटा भी इक्वल टू आ जाएगा, 1 बटा भी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 बटा में 360, तो भी इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस 360 बटा में हो जाएगा 5। भी इक्वल टू कितना होगा, जब भाग करेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 और हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 दूनी का 10 माइनस 72 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आया जाएगा, ठीक है ना। बोलिए समझ में आया, सवाल समझ में आया तो भाई देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए